नेक्स्ट जनरेशन में कौन फैब फोर होगा, इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डाल लेते हैं। बात करते हैं फ्यूचर क्रिकेट स्टार्स की। एक नाम जो कि सबसे ज़्यादा उभरा है वर्ल्ड क्रिकेट में, इंडिया के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ओपनर यशस्वी जायसवाल। बिल्कुल। व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिम? I rate him very highly and everybody rates him very highly. एक लहर चली थी कि शुभमन गिल and suddenly this guy जो राजस्थान रॉयल्स का ओपनर था, बहुत ग्राइंड किया हुआ लड़का था और स्टार्टिंग के IPL के मैचेस में ज़्यादा नहीं चले, जैसे वो कोहली नहीं चले थे, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने दिखाए अपने जौहर, जो उन्होंने दिखाई अपनी स्लेजिंग, जो उन्होंने दिखाई अपनी बदतमीजी और वो फिर बाहर निकाल दिए गए थे ग्राउंड के, ग्राइंड किया हुआ प्लेयर, बहुत ही अच्छे से बना हुआ प्लेयर। यशस्वी जायसवाल इज समथिंग दैट रिप्रेजेंट्स इंडियन क्रिकेट बेसिक अगर आप देखा जाए, एंड मुंबईया क्रिकेट एज वेल। तो जिस तरीके के वो प्लेयर हैं, आई वुड बी रियली डिवास्टेटेड अगर उनका जो करियर का एंड हुआ वो एक अलग तरीके से जो उनके साथ खेलने वाले पृथ्वी शॉ की तरह हुआ। तो क्योंकि यशस्वी जायसवाल को जब मैं देखता हूं तो उनको देख के एक ही चीज़ दिमाग में आती है, फोकस, टैलेंट एंड शेयर परफेक्शन, जो कि उन्होंने अपनाई है प्रैक्टिस कर करके और बहुत ही मेहनती खिलाड़ी। तो जिस तरीके का वो टैलेंट है वो फैब फोर होने वाला है, एंड ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग ऑफ इंडियन क्रिकेट। शुभमन गिल वुड बी दैट टू, बट यशस्वी जैसे एक बार को हो रहा था कि रोहित शर्मा की बात चल रही थी, एकदम से विराट कोहली आते हैं और ही ट्रेल ब्लेजेस थ्रू रैंक्स। तो वैसे ही यशस्वी जायसवाल का भी होगा, एंड वो बहुत शार्प माइंडेड और बहुत अच्छे क्रिकेटिंग ब्रेन भी हैं अगर आप देखें तो यशस्वी जायसवाल वुड बी वन। बिल्कुल, यशस्वी की देखिए कहानी वैसी है जैसे आप रियलिटी शो में देखते हैं कंटेस्टेंट्स की, लेकिन वो इतनी रियल नहीं होती है लेकिन यशस्वी की रियल है। तो ये भी एक फर्क है, जस्ट ऐसे ही मन में आया तो बोल दिया। दूसरा प्लेयर आपको कौन लगता है? दूसरे प्लेयर मेरे को लगते हैं कमिंदू मेंडिस, जिनकी बात होनी चाहिए, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट प्लेयर्स के बारे में इतनी बात नहीं हो रही क्योंकि श्रीलंका एक छोटा देश भी है। अभी उनकी वो लेगेसी बहुत अच्छी है और बहुत बड़ी है, लेकिन वो अभी हाल फिलहाल में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जिस प्लेयर ने परफॉर्म किया है वो है कमिंदू मेंडिस। अरे भाई, ब्रैडमैन फॉर्म में चल रहे थे वो एक टाइम पे, और कमिंदू मेंडिस टेक्निकली साउंड, आउट नहीं होना, बैटिंग करते रहना, उसके बाद रन्स भी मारना, एक ब्रायन लारा काइंड ऑफ एटीट्यूड जो होता है ना कि अगर आप मेरे से बात करेंगे तो मैं खेलता रहूँगा। कमिंदू मेंडिस आगे जाके अगर वो अच्छे से रहते हैं और उनको अच्छी तरीके से ग्रूमिंग मिलती है, जो कि बाकी श्रीलंकन प्लेयर्स को मिली थी। महिला जयवर्धने और संगकारा जब आए थे तो रणतुंगा और आर्नोल्ड, इन सब से जब उन्हें ग्रूमिंग मिली थी, तो वैसी ही ग्रूमिंग सना जयसूर्या अगर कमिंदू मेंडिस की कर दें तो श्रीलंका की लेगेसी वापस आ सकती है। और एंड इट्स गुड टू सी श्रीलंका परफॉर्मिंग वेल। हमें हराया, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं लगा क्योंकि श्रीलंका ऐसी टीम है जहाँ के प्लेयर्स हम जानते थे और अच्छे भी लगते थे। तो कमिंदू मेंडिस अगर जीतते हैं और अच्छा खासा खेलते रहें तो ही विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग, और संगकारा से ऊपर जाने का मादा रखते हैं। मैं ये कह पा रहा हूँ क्योंकि हमने खेलते हुए देखा है उन्हें, बहुत सारी फुटेजेस देख ली हैं। कमिंदू मेंडिस विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर श्रीलंका। बिल्कुल, और शेड्स ऑफ जयसूर्या या शेड्स ऑफ संगा आप बोल सकते हैं उनकी बैटिंग देखते हुए। टेक्निकली तो शेड्स ऑफ संगा नहीं है, लेकिन टेक्निकली शेड्स ऑफ जयसूर्या ज़रूर हैं। और करंटली जयसूर्या कोच भी हैं, वन ऑफ द ऑल टाइम लेजेंडरी क्रिकेटर्स जयसूर्या रहे हैं। तो उनकी कोचिंग में किस तरीके से आगे अपनी जो करंट फॉर्म है, जिस तरीके से उन्होंने राइज किया है वर्ल्ड क्रिकेट में और एक छाप छोड़ी है, वो आगे कैसे लेके जाते हैं ये भी देखने वाली बात होगी।
तो बिल्कुल कमिंदु मेंडिस इज़ वन सच प्लेयर जिनको आप फ्यूचर का स्टार बोल सकते हैं, और अगर आने वाले क्रिकेट में फैब 4 बनता है तो उसमें वो एक दावा ठोक सकते हैं अपना। तीसरा प्लेयर की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी एक स्टार बन चुके हैं वो, हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड के हैरी ब्रुक की। और चाहे पाकिस्तान में हो चाहे इंग्लैंड में हो, हर जगह परफॉर्म किया है और बैक टू बैक सेंचुरीज मारी हैं। आप जैसे एक शब्द है या एक कहावत है, लंबी रेस का घोड़ा, तो वैसे ही प्लेयर हैं वो। और उसके अलावा एक एटीट्यूड भी है उनमें कि वो बोलते भी हैं कि हाँ भाई आई डिज़र्व दिस, और क्राउड को शांत कराना हो या सामने जाकर आँख से आँख मिलाकर बोलना हो, वो एक ब्रिटिश एटीट्यूड भी उनमें झलकता है। तो हैरी ब्रुक आई थिंक ही इज अनदर प्लेयर हु कैन बी दैट फैब 4। काफ़ी सिमिलर है वो जायसवाल से, और इंग्लैंड की कहानी भी काफ़ी सिमिलर चल रही है। वहाँ के जैक क्रॉली, शुभमन गिल है। तो जिस तरीके से जैक क्रॉली का भी नाम बहुत चर्चा में रहा था और हम दोनों के दिमाग में जैक क्रॉली भी आए थे। जैक क्रॉली एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे से, लेकिन वो डैडी हंड्रेड्स नहीं बनाते हैं। और हैरी ब्रुक को जब आपने देखा तो उन्होंने जब स्टेटमेंट दी थी, उनका आईपीएल में शतक भी है मेरे ख्याल में, सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ या साथ उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया था जिसके बाद उनकी फॉर्म खराब आ गई थी, तो उनको ट्रोल का शिकार भी होना पड़ा था। बट इससे उनकी गेम में फ़र्क नहीं आया और उन्होंने उसको टेस्ट में जाकर उसको फिर से कन्वर्ट किया। तो हैरी ब्रुक इज सर्टनली इन दैट लीग जहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि वो एक फैब 4 अगर आने वाले टाइम में बनती है तो उसमें जा सकते हैं। बिल्कुल। और अगला कौन सा प्लेयर आपके हिसाब से? अगला वही फैब 4 में फोर्थ प्लेयर ही तो ढूंढना सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। नए प्लेयर्स में काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेशन दिख रही है और बहुत सारे प्लेयर्स अच्छे खासे आ रहे हैं, तो बहुत सारे प्लेयर्स दिख रहे हैं। मैं बहुत कंफ्यूज चल रहा हूँ उसमें कि वेस्ट इंडीज़ का कोई प्लेयर हो, ऑस्ट्रेलिया का कोई नया प्लेयर हो। कॉन्स्टार्स को नहीं रखने वाले हैं, मैं तो नहीं रखने वाला हूँ कॉन्स्टार्स में, बहुत वक्त है उन्हें। तो न्यूजीलैंड से आपको कोई दिखा प्लेयर अभी तक जो हो सकता है? आई डोंट थिंक न्यूजीलैंड से। विलियम एक ऐसे प्लेयर हैं जो थोड़े बहुत तो उभरे थे। बीच में टॉम लेथम भी थे, बट टॉम लेथम की भी एज हो गई है, तो आई डोंट थिंक ऐसे प्लेयर हैं अभी करंट क्रिकेट में। अगर देखें तो साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर्स भी पिछले काफ़ी समय से बहुत इम्प्रूव किया है, इम्प्रेस किया है। तो साउथ अफ्रीकन क्रिकेट से एक खिलाड़ी है जिसका नाम ध्यान आ रहा है, हाल फिलहाल में अच्छा खासा प्रदर्शन किया है रिस्पेक्टिव ऑफ द फॉर्मेट्स। हम बात कर रहे हैं ट्रिस्टन स्टब्स की। अच्छे गुड लुकिंग प्लेयर हैं, गुड लुकिंग इन द सेंस ऑफ हिज बैटिंग टेक्निकलिटीज, और जो आर्सेनल ऑफ शॉट्स हैं उनके पास वो बहुत अच्छे हैं। ऑफ साइड हो या फिर ऑन साइड हो, अच्छा खेलते हैं। बैकफुट के अच्छे प्लेयर हैं, फ्रंट फुट पे भी ड्राइव अच्छी करते हैं। तो जो टेक्निकलिटीज़ चाहिए एक अच्छे प्लेयर में वो सारी हैं उनमें। और अभी रिसेंट एक सीरीज़ हुई थी, टेस्ट सीरीज़, उसमें भी उन्होंने प्रूव किया, एक 100 बनाया और ये एक दर्शाया कि भाई मैं हूँ आने वाले क्रिकेट की जनरेशन का सुपरस्टार। बिल्कुल। एक पल को हमारे दिमाग में नाम चल रहा था डिवॉल्ट ब्रेविस का, बट ही हैज़ अ लॉट टू प्रूव। एंड ट्रिस्टन स्टब्स आए और एकदम से छा गए। ये सारे फैब 4 की यही कहानी होती है कि वो एकदम से आते हैं और छा जाते हैं कि आपको कोई और दिखेगा नहीं। आपको अभी के फैब 4 फीके लगने लग जाते हैं कि अरे इन्होंने क्या किया था, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ किया हुआ था। तो ट्रिस्टन स्टब्स जिस तरीके के प्लेयर हैं, उनकी पाकिस्तान वाली सीरीज़ भी ठीक ठाक गई, उनकी उससे पहले सीरीज़ अच्छी गई, श्रीलंका वाली सीरीज़ बढ़िया गई। तो ट्रिस्टन स्टब्स, आपको लगता है कि अब ट्रिस्टन स्टब्स के पास सिर्फ एक ही चीज़ है जो उन्हें प्रूव कर सकती है कि वो इन सब से आगे हो सकते हैं फैब 4 में, वो है एक WTC की चैम्पियनशिप की मेस। तो आपको क्या लगता है कि ट्रिस्टन स्टब्स वो हेल्प करेंगे साउथ अफ्रीका को उठाने में? ही इज गोना बी अ की प्लेयर। WTC फाइनल अभी तक जो लग रहा है कि देखिए साउथ अफ्रीका तो ऑलरेडी है, ऑस्ट्रेलिया भी ऑलमोस्ट है, फुट तो रखी दी है उन्होंने। और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच एक कमाल का मुकाबला देखने को मिलेगा इंग्लिश कंडीशंस में। और दोनों टीमों में स्टार्स हैं, इधर रबाड़ा, उधर स्टार्क, इधर आपका स्टीव स्मिथ आ जाएंगे, उधर आपके टेम्बा बबुआ
वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड कैप्टन्स ऑफ मॉडर्न डे क्रिकेट। तो एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा और ऐसे में ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी स्टब्स के पास, क्योंकि टीम का हिस्सा तो वो होंगे। अब वो किस तरीके से टैकल करते हैं ऑजी बॉलर्स को, और सैंड पेपर के बाद जो हालात हुए थे दोनों देशों के बीच, उसको देखते हुए ये जो मुकाबला है ये बहुत आई कैचिंग और आइकॉनिक मुकाबला होने वाला है। विद द ब्रिटिश मॉकरी जो वहाँ पे होने वाली है, कि एक तो ब्रिटिश सेंस ऑफ ह्यूमर लोगों को वैसे ही बहुत ज़्यादा खट्टा लगता है सुनने में, वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया खेल रही होगी सैंड पेपर गेट के उसके बाद, और साउथ अफ्रीका के सामने खेल रही होगी। तो वहाँ पर जो चांस आपको सुनने को मिलेंगे लॉर्ड्स के मैदान में, ट्रिस्टन स्टब्स को देखने में मज़ा आएगा। और साउथ अफ्रीका के पास एक एज ये होगा कि उनके यहाँ पे ऐसी कंडीशंस हैं और ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की कंडीशंस में जाके बहुत ज़्यादा ब्लूम करती थी और हमेशा से ही ये गेम रहा है। तो देखते हैं कि फैब फोर, जो नया फैब फोर है वो कैसा परफॉर्म करता है, और जो पुराना फैब फोर है उसमें आखिरी 2 प्लेयर्स कैसा परफॉर्म करेंगे।